18 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को आधा पागल बना दिया। MKM अरकान असम्बली और CEO के इलेक्ट्रिक में तल्ख कलामी। राशिद खान, शारिक जमाल और वसीम आफ्ताब का भी मुनसलवी से तल्ख जुमलों का तबादला। आमिर सदीकी ने मुनसलवी से कहा, आपने मुझे धमकी दी। मुनसलवी ने जवाब दिया, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोला। आमिर सदीकी बोले, आप कॉन्ट्रैक्टर हो। वसीम आफ्ताब ने तंबीह की, अवाम पर जुल्म करना बंद करें। मुनसलवी ने कहा, आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। नेशनल असेंबली में आवाज उठाएं, सिंध असेंबली में भी अब होगा इजलास, और जो अब मिनट्स हैं वो भी स्पीकर साहब को पेश करेंगे। इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक आवाम को ये सस्ती बिजली और लोड शेडिंग खत्म ना करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। CEO के इलेक्ट्रिक का रवैया ठीक नहीं, चेयरमैन खसूसी कमेटी फयाज भट्ट का भी शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, 18 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक मामला बिजली चोर और जनरेटर माफिया से मिला हुआ है। पिछले इजलास में वादा किया गया था कि रात को लोड शेडिंग नहीं होगी। मसाइल हल ना हुए तो अवाम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। कि इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक बात कर लूँ तो यहाँ जनरेटर माफिया के नाम पे जो है वो चोरी की बिजली चल रही होती है। कोई MP MNA काउंसिलर तो बैठ के कुंडे नहीं लगा रहा होता ना कि इलेक्ट्रिक की एक टेक्निकल टीम है, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं, उसमें सहूलतकारी कर रहे होते हैं, उसके बस पैसे पकड़ रहे होते हैं। एक मरतबा दोबारा हमने इनसे गुजारिश की, हम रात वाले टाइम में खासकर जो 1 बजे के बाद से लेकर सुबह 5-6 बजे तक का है, उस पर जो है वो अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर के इलेक्ट्रिक का रेलवे से भी फटा, मामला अदालत पहुंच गया। 43 करोड़ की अदम अदायगी पर बिजली काटी। रेलवे ने बिजली अज़खुद बहाल कर ली। के इलेक्ट्रिक से अपने बकाया जात मांग लिए। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट नासिर खलीली का कहना था कि रेलवे की ज़मीनों पर के इलेक्ट्रिक की सैकड़ों तनसीबात हैं। माहाना बिल में 8 से 10 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक भी अदागी करे। अदालत ने दोनों महकमों को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। पाकिस्तान रेलवेज़ के 31 मुख्तलिफ कनेक्शंस पर इस वक्त 43 करोड़ रुपए के वाजिबात खड़े हैं, जिसकी बिना पर इनके कनेक्शंस की बिजली मुनक़ता करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये वाजिबात मई 2024 से जमा होते जा रहे हैं और इन बिलों की बरवक्त अदायगी के बगैर बिजली की मज़ीद बिलातातुल फराहमी नामुमकिन है। स्कूलों में किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त मिलेगा। सिंध हुकूमत का तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दाम। सिंध भर में 3000 नए प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। मंसूबे का जायजा लेने के लिए अहम इजलास 9 दिसंबर को तलब। कराची में NED यूनिवर्सिटी, जाम शोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी और सखर IBA के जरिए नौजवानों को पहले बैच में जो है वो IT की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। उन कोर्सेज के बाद वो खुद कफील भी हो सकते हैं और खुद कफील होने के बाद वो आगे भी चलकर जो है अपने लिए रोजगार कर सकते हैं और मुल्क के लिए जो है वो एक IT इंडस्ट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे और उन पर बहुत तेजी से काम जारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो मलीर एक्सप्रेस वे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 10 लाख नौजवानों को IT कोर्स करा रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम जारी रखने का अज़्म। कराची में 2 मेगा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होने का इंदिया। मलीर एक्सप्रेस वे इसी महीने खोलने का ऐलान। सिंध के बड़ों की 5 घंटे तवील बैठक। अहम फैसले। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। मलीर में अस्पताल 2.25 एकड़ अराजी पर कायम किया जा रहा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के प्रोफेसर्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। सिंध काबीना ने अहम अहदों पर तकर्रियों की मंजूरी भी दे दी। तारिक मंसूर CEO ट्रांस कराची तकर्री की मंजूरी। डॉक्टर नबीला शाह सिंध कोल अथॉरिटी बोर्ड की गैर सरकारी रुकन मुकर्रर। रिटायर्ड सेक्रेटरी इजाज मेमन सहाफ़ी। मीडिया वर्कर्स तहफ़्फ़ुज़ कमीशन के चेयरपर्सन। रिटायर्ड सीनियर जज धर्मन A अखानी ड्रग कोर्ट के रुकन मुकर्रर। अब कोई तालीमी इदारा खसूसी बच्चे को दाखिले से इनकार नहीं कर सकेगा। खसूसी बच्चों के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया जाएगा। काबीना का सिंध की फ़िक्री तरक्की और तहकीक के लिए भी अहम इक़दाम। MH पहवर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजिकल स्टडीज़ कायम करने की मंजूरी। इंस्टीट्यूट 6000 से ज़्यादा नायाब किताबों को डिजिटलाइज कर चुका। क़याम का मकसद तहकीकी इदारों और तंजीमों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। तालीमी बोर्ड के लिए चेयरमैन, सेक्रेटरीज, कंट्रोलर, इम्तिहानात और ऑडिट अफसरान की तकर्री पर गौर। सर्च कमेटी के जरिए इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का तकर्रियों में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियाँ दूर करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर तालीम, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड काबीना कमेटी में शामिल। कमेटी तालीमी बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश करेगी। तालीमी बोर्ड्स में ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री मुस्तरद। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का बोर्ड्स एक्ट के खिलाफ तैनातियों पर एहतजाज का ऐलान। सपला अलामी में कहा गया, अदालत ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री को गलत करार दे चुकी। तालीमी बोर्ड्स पर शब खून मारने नहीं देंगे। 2.25 अरब का मंसूबा 9 अरब 92 करोड़ तक कैसे पहुंचा, वजाहत दें। वज़ीर आला का बड़े इजलास में बड़ा हुक्म। NICVD में पैड्स कार्डिक यूनिट का मंसूबा 2.25 अरब का था, जिसे तकरीबन 10 अरब तक पहुंचाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध काबीना इजलास में तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़रा और सेक्रेटरीज को मंसूबों की निगरानी करने की भी हिदायत की। अफसरान बगैर तैयारी आकर वक्त ज़ाया करते हैं। अहम इजलासों में अफसरान की बगैर तैयारी शिरकत पर वज़ीर आला बरहम। वज़ीर आला के इजलासों में तैयारी करके आएँ। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का महकमा अमल दरामद को ख़त। सेक्रेटरी अमल दरामद ने भी मुतलका महकमे को ख़त लिख दिया। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी, सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम और दीगर शामिल। डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट के लिए फायरवॉल लागू होगी। सिंध IT कंपनी के क़याम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी। अकेडमी और इंडस्ट्री के साथ शिराकत में साइंस लैब्स और IT पार्क बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के मयार में तब्दीली की मंजूरी। जर्नल यूनिवर्सिटी के लिए 4 साल का तजुर्बा, मुतलका मास्टर डिग्री के साथ मुकम्मल प्रोफेसरशिप या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर लाजिम। मुतलका शुबे में PhD को तरजीह दी जाएगी। वाइस चांसलर्स के लिए उम्र की हद 62 साल मुकर्रर। वज़ीर आला की तरफ से तकर्री 4 साल के लिए एक मुद्दत तक तोसी मुमकिन होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन का इजाफी चार्ज गुलाम अली वसान के स्पुर्द। रीडर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन तैनात। हसन हमादुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच लैंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमे सेहत ने सर्विसेज अस्पताल के चीफ टेक्निकल अफसर डॉक्टर फैज़ मंगी का तबादला कर दिया। चीफ मेडिकल अफसर रूरल हेल्थ केयर सेंटर दरिया खान मरी नौशेरो फिरोज मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला शाहनवाज सुमरो का तबादला। शाहनवाज सुमरो एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ मजहबी उमूर ज़कातो अशर तैनात। इनायत अली शाह एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात। ताहिर सलीम अराई को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर मीरपुर खास लगा दिया गया। DEO का इजाफी चार्ज भी ताहिर सलीम अराई के स्पुर्द। इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तालिबात के दरमियान शतरंज, ड्राफ्ट और डार्ट्स के मुकाबले। तालिबात ने पढ़ाई के साथ खेलों को भी ज़रूरी करार दिया। स्पोर्ट्स तो हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान पढ़ के भी और इतना अपनी इन्वायरमेंट से इतना फेडअप हो जाता है, तो ओवरऑल भी स्पोर्ट्स जो है ना अपने आप को इंगेज रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई भी ज़रूरी है और गेम भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हर जगह। और इस इंस्टीट्यूट में मैं जैसे मेरा फर्स्ट ईयर है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ खेल रही हूँ और ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये गेम भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर इंस्टीट्यूट में भी ऐसी गेम्स ऑर्गेनाइज़ की जाए।